तेजस्वी प्रसाद यादव के बिना नहीं चल पा रही है सरकार। एनडीए के घटक दल ही अब निभाने लगी विपक्ष की भूमिका। हताश हुए जदयू नेता ने डीजीपी को लिखा पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की कमी बिहार सरकार को जरूर खल रही है। उसका कारण यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव विधानमंडल सत्र के दरमियान ही 5 दिसंबर को आखिर बिहार छोड़कर अन्यत्र चले गए थे और यह हालात उत्पन्न हो गई है कि बिहार विपक्ष की भूमिका में अब जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव को रहना चाहिए था, उनका बिहार छोड़ देने से अब एनडीए के घटक दल ही आखिर आपस में सिर फुटौल करना शुरू कर दी है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष की भूमिका के रूप में कभी जीतन राम मांझी आ जाते हैं, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं। और दोस्तों इसको लेकर खासम खास ही जदयू लीडर और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार काफ़ी हताश दिख रहे हैं, जिन्होंने आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की वापसी हेतु डीजीपी को आखिर एक पत्र लिखा है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की भूमिका बिहार सरकार में क्यों है। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार छोड़ देने से क्यों बिहार सरकार के जदयू प्रवक्ता इतने परेशान है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव 5 दिसंबर 2025 जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, उसी वक्त बिहार छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। उस वक्त से यही खबर चली आ रही है कि विदेश यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव अपने परिवार यानी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन यहीं पर दोस्तों आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार में रहना काफ़ी ज़रूरी था। यह आरजेडी या फिर महागठबंधन के घटक दलों के लिए नहीं, या तमाम महागठबंधन या फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं या कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, सबसे अहम जरूरी कि सरकार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को विपक्ष के रूप में रहना चाहिए था। यह कमी महसूस की जा रही है जदयू की ओर से और ख़ास तौर पर एनडीए लीडरों की ओर से। और यह कमी इस रूप में कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में होते तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते, सरकार के ऊपर सवाल उठाते। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में है ही नहीं, जिसका नतीजा है कि विपक्ष की भूमिका के रूप में अब एनडीए के ही घटक दल के शीर्ष नेता आना शुरू कर दिए हैं। जिसका उदाहरण है दोस्तों कि आपने देखा ही होगा कि जीतन राम मांझी के द्वारा ऐसा बयान दिया गया मानो जैसा विपक्ष के द्वारा भी कभी इस प्रकार का बयान नहीं दिया गया हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने डीएम को कहकर अपने हारे हुए विधायक को जिताई थी। उन्होंने आखिर एनडीए छोड़ देने की बातें कही तो सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने अपने बेटे को कहा कि कमीशन लीजिए। आखिर इस तरह की बात सब। उसके बाद दोस्तों शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी के द्वारा लगातार ही बयानें दी जाती है कि शराबबंदी के क्रम में गरीबों को आखिर जेल में भेजा जाता है और बड़े बड़े अधिकारी और नेता आज भी प्रतिदिन शराब पीते हैं। यानी पूर्ण रूपेण विपक्ष की भूमिका के रूप में अब एनडीए के घटक दल ही दिखाई देते हैं, जिसका नतीजा है और जिसकी चिंता सताने लगी है जदयू को और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को। उन्हें डर है कि अगर इस तरह का ही विपक्ष की भूमिका में एनडीए के घटक दल बारंबार तरीकों से आते रहे तो ऐसा न हो कि एनडीए पूर्ण रूपेण बिखर जाए, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव की वापसी हो। और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बिहार में आ जाएंगे तो विपक्ष की भूमिका में आते ही तमाम एनडीए के घटक दल एक साथ आ जाएंगे। अब दोस्तों इसको लेकर जदयू प्रवक्ता के द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है। बड़ा बयान के क्रम में उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर विदेश दौरा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन हिस्ट्री सीटर नेताओं के साथ वो विदेश दौरे पर है, जिसके क्रम में उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि रमीज नेमत खान जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, उन पर केस मुकदमा दर्ज है। उनके ऊपर उनके पिताजी जो कि 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है और हत्या के केस में वो जेल में बंद है। उनकी पत्नी रमीज नेमत खान के ऊपर भी आखिर केस है। उन्हीं हिस्ट्री सीटर नेता के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश के दौरे पर है
और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए दावा कर दिया है कि आखिर रमीज नेमत खान के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश दौरे पर है। सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि अगर एक व्यक्ति जिनके ऊपर हत्या का केस है उनके साथ अगर तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश दौरे पर ही है, तो इसमें आखिर मिर्ची क्यों लग रही है नीरज कुमार को? आखिर क्या गुनाह कर दिया तेजस्वी प्रसाद यादव? ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। माना कि उनके ऊपर केस है, माना कि उनके ऊपर मुकदमा है, माना कि उनके पिताजी अभी जेल में है, तो आखिर दर्द क्यों? तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर तो नहीं। सरकार तो तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं चला रहे, उनके बिना सरकार का कार्य तो कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा, तो आखिर क्यों इस तरह की बातें? इतना ही नहीं दोस्तों, नीरज कुमार के द्वारा ये भी आशंका जताई गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ में देव गुप्ता हिस्ट्री सीटर लीडर वो भी मौजूद है। दरअसल देव गुप्ता जो मोतिहारी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन नीरज कुमार का यह दावा है कि उनके ऊपर 28 मुकदमे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी दिया गया है, जिसको लेकर आखिर खुलासा किया गया है नीरज कुमार के स्तर से कि तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर के साथ ही देव गुप्ता विदेश दौरे पर है। इसके लिए नीरज कुमार के द्वारा बिहार के डीजीपी विनय कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बातें की गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ ही देव गुप्ता हिस्ट्री सीटर लीडर विदेश दौरे पर है और वहां उन पर कार्रवाई की जा सके। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि एक तीर से दो शिकार नीरज कुमार के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार में नहीं होने से आखिर हो क्या रहा है? तो सिर फुटौल हो रहा है। सिर फुटौल का कार्य जारी है यहाँ पर, क्योंकि आप देखते होंगे दोस्तों, तो लगातार ही तेजस्वी प्रसाद यादव वापस आ जाए, इसके लिए विदेश दौरे पर है, विदेश दौरे पर है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, बार बार ये कहे जाते हैं और उन्हीं नीरज कुमार के द्वारा कहा जाता है कि आखिर आरजेडी के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है। तो यहाँ पर आखिर नीरज कुमार को तो खुश हो जाना चाहिए था और खुशियां मनानी चाहिए थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव का विदेश चले जाने से कम उनके विधायक तो टूट जाएंगे और हम अपने पाले में ले आएंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव को क्यों बुलाने पर मजबूर है? इसका मुख्य कारण दोस्तों सीधा सीधा और स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाने के लिए ही इन तरह की बातें की जाती है कि 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है। यानी ये बात सुनकर जहां कहीं भी हो तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विधायकों को बचाने के लिए बिहार में वापस हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट ये भी हो रहा कि हर हाल में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ज़्यादा दिनों तक बिहार में नहीं आते हैं तो सिर फुटौल बड़ा रूप धारण कर लेगा और एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी, जिसको लेकर खास ही परेशान नजर आ रहे हैं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार। अब दोस्तों यहाँ पर नीरज कुमार के द्वारा 2 तरह की बातें। सबसे पहले तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव को वापस बिहार बुलाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नीरज कुमार के द्वारा यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि इनाम लेने की बात हो, ऐसा तो नहीं कि उनके मन में इस बात की होड़ उत्पन्न हो गई कि 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है हिस्ट्री सीटर नेता देवगुप्ता के लिए। तो अगर इसकी खुलासा और डीजीपी को पत्र लिख दिया गया तो ऐसा ना हो कि इनाम के हकदार नीरज कुमार हो जाए। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के बिना आखिर बिहार सरकार चलने को मजबूर है। साथ ही साथ मजबूरी में न जाने विपक्ष की भूमिका में एनडीए के घटक दल ही आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा दिनों तक लंबे वक्त तक तेजस्वी यादव नहीं लौटते हैं बिहार, तो इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।